हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो रिवाइज्ड आंसर आया हुआ था उसमें बहुत सारा जो है आंसर गलत दिया हुआ है। और जिस कारण से जो बहुत सारे बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अपना आवाज़ भी उठाया और प्रदर्शन भी किए। और बताया गया था जो हमारे सचिव हैं वो बताए थे बीपीएससी के सचिव कि किस तरीके से फिर रिवाइज जो भी है इसका फिर से रिज़ल्ट दिया जाएगा और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को और भी इसमें पास किया जाएगा। लेकिन शाम में ही आज देख रहे हैं कि एक नोटिस आया हुआ है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि 15 स्टूडेंट को, ज़्यादा जो स्टूडेंट बताया जा रहा था तो 15 स्टूडेंट को पास किया गया है। और एक क्वेश्चन को बताया जा रहा है कि एक ही क्वेश्चन है जिसमें कि ये डाउटफुल हैं और उसका आंसर फिर से बदला गया है। वो क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो हमारे सामने ये नोटिस है इसको देख लीजिए कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का अतिरिक्त परीक्षा फल। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का जो परीक्षा फल है 17/11/2022 को प्रकाशित कर दिया गया था। और परीक्षा फल प्रकाशन के बाद उक्त परीक्षा के विषय सामान्य अध्ययन के प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के प्रश्न संख्या 49, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला बी का प्रश्न संख्या 80, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला सी का प्रश्न संख्या 84 एवं प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला डी का प्रश्न संख्या 130 के अंग्रेजी एवं हिंदी वर्जन में अंतर होने के संबंध में कुछ उम्मीदवारों द्वारा आपत्ति की गई, जैसा कि ये बता रहा है। लेकिन सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लगभग 8 क्वेश्चन है कि जिसमें आपत्ति दर्ज की गई थी। तो उसके लिए लेकिन उतना नहीं यहाँ पे बताया गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को लिया गया है। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि विषय विशेषज्ञ के द्वारा समीक्षोपरांत पाया गया कि अंग्रेजी वर्जन के प्रश्न की संरचना के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई होता है, जबकि हिंदी वर्जन के अनुसार उत्तर यशवंत सिन्हा है। तो देखिए ऐसा बताया गया कि वर्जन का यहाँ पे सिर्फ है कि हिंदी में कुछ और अंग्रेजी में कुछ और आता है। तो तदालोक में सभी प्रश्न पुस्तिका श्रृंखलाओं में उत्तर विकल्प ई को अनुमान्य करते हुए उक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प ई अंकित करने के फलस्वरूप 1 अंक की वृद्धि होने के कारण अलग अलग कोटियों का कट ऑफ 1 अंक, मतलब अंक प्राप्त करने वाले जो भी कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले निम्नांकित 15 उम्मीदवारों को 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में अतिरिक्त रूप से सफल घोषित किया जाता है और उनका ये रोल नंबर दिया गया है नीचे। लेकिन इसमें देखिए कि कितना ये चालाकी से ये काम लिया गया है और किया गया है कि आप लोगों को पता है सभी को कि 29 तारीख को फिर से ये धरना प्रदर्शन जो है जो भी बीपीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स वो करने जा रहे थे और मीडिया इसको कवर भी कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है जो भी बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो भी देख रहे होंगे और वो अभी ये जारी कर दी जस्ट 15 स्टूडेंट के लिए। लेकिन आप ही समझिए कि चेयरमैन खुद बताएं कि एक एक नंबर पे हज़ारों स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। तो जैसे ही एक नंबर ये कम किए तो 15 ही स्टूडेंट को कैसे ये सेलेक्ट किए, और एक स्टूडेंट जैसे मतलब एक मार्क कम करते हैं तो 15 स्टूडेंट सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसा होगा रिजेक्शन भी हुआ होगा, तो उसका लिस्ट कहाँ यहाँ पे है। तो बहुत सारी बातें हैं। और दूसरा चीज़ ये जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन ही उनका गलत था, ना कि उनका आंसर देने में गलती किए हैं। ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा, उसको देखिएगा। और बार बार जो ये आंसर बदलते हैं तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि प्लस हो जाता है, किसी का माइनस भी हो जाता है। तो माइनस वाला भी तो दिखाइएगा, जो कितना स्टूडेंट का माइनस हुआ उसका फिर रिजल्ट क्या हुआ, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। और प्लस होने पे क्या सिर्फ 15 का ही बढ़ेगा, और कैसे बढ़ा ये 15 का ही। आप खुद ही बता रहे थे एक एक अंक पे जो है हज़ारों स्टूडेंट का फाइट होता है, तो फिर ये 15 का ही सिलेक्शन किस तरीके से हुआ। तो जाहिर सी बात है इस 15 में भी आप दिखाइए कि इनका कितना मार्क पहले था और अभी कितना हुआ है। बहुत सारी बातें हैं। और जैसा कि आप एक वायरल ऑडियो भी सुन रहे हैं कि किस तरीके से
लाखों में ये बात होती है कि 5 लाख में प्रीलिम्स, 10 लाख में मेंस और टोटल 75 लाख में एक ऑडियो जो कि मनोज कुमार पीए हैं जो चेयरमैन का, उनका वायरल हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है, जैसा कि सभी का डिमांड है कि सीबीआई के द्वारा जांच होना चाहिए, लेकिन सीबीआई का जांच उतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये चाह लिया जाए स्टूडेंट के द्वारा, जो भी एस्पिरेंट्स के द्वारा, तो ये आसान भी है। तो हमें नहीं लगता है कि ये डायरेक्ट वैसे आप सरकार से मांग करिएगा तो सीबीआई जांच करा लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये सरकार भी इसमें जो है संलिप्त हों। इसलिए आपको चाहिए कि इसको हाई कोर्ट में जो भी है पहले वहाँ पे याचिका जो भी पीआईएल है वो डालिए और वहाँ से बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट पे जाइए। अगर ऐसा होता है तो वहाँ से अगर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से बोला जाता है तो सीबीआई का जांच भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये अभी का बात नहीं है कि 67 का, 67 से पहले भी बहुत सारा 59, 62 बहुत सारी बार ये रिपीटेडली इस तरह का धांधली होते आ रहा है। और 68 में भी होगा, 17th में भी होगा, जो भी है 69th में होगा, आगे भी हो सकता है जब तक कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। चूँकि आपको पता है कि जो लीक करता है पेपर वो वहीं पे है, ओएमआर को किस तरीके से बदला जाता है, उसको फिर से रंगा जाता है, ये सारा सबूत है। एक पेन के बारे में भी पता चला था कि किस तरीके से वो मतलब मिटा दिया जाता है, उससे पहले रंगा जाता है, बाद में उसको अंदर जाके फिर मिटाया जाता है। और चेयरमैन सर खुद भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि बहुत सारा का जो है किस तरीके से वो सीरीज़ गलत रंग दिए थे, तो उसको किस तरीके से मिटा करके वो लोग खुद किए हैं। तो मैनुअली जो ये किए हैं ये भी गलत है, चूँकि पहले ही जो है इंस्ट्रक्शन जो भी होता है उसमें बताया जाता है कि इस पे कोई भी जो है हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उसको कुछ मैनुअली बाद में नहीं किया जाएगा इस पे। लेकिन फिर भी ऐसा किए हैं तो ये भी गलत है। और मैं ये क्वेश्चन जो कि ये बताया गया है कि अंग्रेज़ी वर्ज़न और हिंदी वर्ज़न में अंतर है सिर्फ, जिसके कारण से इसे ई किया गया है, तो मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ही गलत है, पूछने का ही क्वेश्चन गलत है। तो इसका आंसर क्या, ठीक है। फिर भी लोग जो है यशवंत सिन्हा, ज़्यादातर स्टूडेंट यही इसका आंसर किए हैं, तो क्योंकि वही सही होगा, ठीक है, अगर माना जाए तो। लेकिन क्वेश्चन पूछने का ही तरीका गलती था, तो ये शुरू में ही उनको मतलब ई कर देना चाहिए था अगर ऑप्शन कर रहे हैं तो। वैसे भी ये ई ऑप्शन जो है बीपीएससी का बचाव के लिए ही है और ख़ुद के बचाव के लिए ही करते हैं। लेकिन ये लिखने का तरीका फिर उनका गलत हो गया कि ये कह रहे हैं कि विषय विशेषज्ञ के द्वारा समीक्षोपरांत पाया गया कि अंग्रेज़ी वर्जन के प्रश्न की संरचना के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई होता है, जबकि हिंदी वर्जन के अनुसार उत्तर यशवंत सिन्हा है। तो फिर से ये थोड़ा सा मेरे अनुसार ये गलती कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, दोनों ही आपका गलत ही है। क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका ही गलत है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये जो है डी सीरीज़ का है, 130 नंबर में ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द कैंडिडेट ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए इन 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन जो भी पूछा गया है उसमें ऑप्शन दिया गया है शत्रुघ्न सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू, शंकर अग्रवाल और यशवंत सिन्हा, या ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए जब इलेक्शन अभी हाल फिलहाल में ही हुआ था तो सभी को पता था कि यूपीए का जो कैंडिडेट वो कौन थे, यशवंत सिन्हा, ठीक है। तो यशवंत सिन्हा है और यशवंत सिन्हा सारे लोग टिक करके चले आए। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे देखने वाला है कि हु वाज द कैंडिडेट ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए इन 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो 15th जो यहाँ पे लिखा गया यही सबसे बड़ी बात है, ये 15th नहीं होना चाहिए, 16th होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो इलेक्शन था ना वो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, लेकिन पूछा जा रहा है 15th, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी गलती होगी। तो वैसे तो ये द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी 15th प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है वो 15th नहीं है, 16th है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पूछने का ये प्रॉब्लम है। और देखिए हिंदी वर्ज़न की बात किए थे ना, तो हिंदी वर्ज़न में भी क्या है कि भारत
कि 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे। तो क्वेश्चन में क्या है कि दोनों तो एक ही है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे। इसमें भी वही है कि यशवंत सिन्हा थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, द्रौपदी मुर्मू थे, शंकर अग्रवाल थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख रहे हैं ना। लेकिन 15वें राष्ट्रपति चुनाव, ये जो बात है ये सेम उसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ भी 15वें राष्ट्रपति चुनाव ना हो करके 16वें होना चाहिए। 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो ये जो है फिर प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया कि कौन थे। तो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तो 15वें ना हो करके 16वें होना चाहिए था। तो यही प्रॉब्लम मेन यहाँ पे हुआ है। लेकिन ये बोलते हैं कि दोनों के लिए ही सेम ही है। देखिए, हु वाज द कैंडिडेट ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए इन 15 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसका जैसे कि यशवंत सिन्हा हो गया, तो ये भी वही चीज़ है कि 15 भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे। तो 15 ना हो करके यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 16। लेकिन ये पूछ क्या रहे हैं, 15। तो इस अनुसार ये क्वेश्चन ही गलत है और इसका आंसर कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बताया ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो सभी जो करंट अफेयर्स से जो भी मतलब अपडेटेड रहते हैं वो उनको पता होगा कि ये जो इलेक्शन हुआ था तो यूपीए का कैंडिडेट यशवंत सिन्हा था, तो सभी वही टिक किए। लेकिन फिर से आंसर बदल करके, पहले आयोग ने भी यही आंसर माना, फिर से आंसर बदल करके लेकिन अभी ई दे दिया गया है, ई दे दिया गया है और 15 स्टूडेंट का मात्र इस बेसिस से सिलेक्शन हुआ है। तो कैसे ये हो सकता है पॉसिबल। एक मार्क अगर किसी का कटा भी तो होगा, किसी का नहीं, बहुत का कटा होगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा बहुत सारे स्टूडेंट मारे हैं, ठीक है। इसका आंसर यही ठीक किए हैं, तो उनका तो सिलेक्शन फिर रुकेगा, या वो कौन से स्टूडेंट होंगे। तो एक मार्क पे आप ही बता रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट फाइट करते हैं, तो फिर 15 का ही सिलेक्शन कैसे हुआ। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि ये बताते नहीं हैं। और लेकिन ये चीज़ है कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से आज शाम तक जो है दिलीप भाई जो भी हैं वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं सभी को, जो भी एस्पायरेंट्स हैं। और ख़ुद इस बात को लेकर के वो बोले भी हैं मीडिया में कि 29 तारीख को फिर से वो जो है एक तरह से आंदोलन करने जा रहे थे सभी स्टूडेंट को साथ लेकर के। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के वो जो है आज शाम में ही नोटिस जारी कर देते हैं और 15 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं इस बेसिस पे कि एक जो है क्वेश्चन को वो मानते हैं कि वो गलत है और फिर से उनका आंसर गलत, मतलब आंसर वो सही करके देते हैं अपने अनुसार। तो इस बेसिस पे 15 का सिलेक्शन होता है। तो समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है अंदर में, ठीक है। और उस दिन आप देख रहे थे किस तरीके से डिबेट हो रहा था और मेंस का डेट जारी कर दिया गया, और मेंस का डेट किस तरीके से जारी किया वो भी आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो है। तो देखिए कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। अगर यूनिटी रहेगा तभी इसको दूर किया जा सकता है, अदरवाइज़ मे भी हो सकता है कि जैसा कि बताया गया है कि बहुत सारे का प्री हो भी जाए। कुछ जेन्युइन स्टूडेंट भी हैं जिनका हुआ है, बहुत अच्छी बात है और होता ही है। और लेकिन हो सकता है कि प्री हो भी जाए, इवन एफर्ट लगाएं मेंस भी हो जाए, लेकिन सिलेक्शन फाइनल होगा कि नहीं ये बहुत ही कम चांस है। और हो भी जाता है तो उसमें जो आपका रैंक है उस हिसाब से पोस्ट मिलता है कि नहीं, वो भी एक सोचने वाली बात होती है। इस बार मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि बहुत अच्छा रैंक लाए थे, रैंक 5, रैंक 4, और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से फिर भी उनको जो है नहीं मिल पाया था जो वो चाहते थे पोस्ट। तो इस तरह से मैंने देखा कि पोस्ट के साथ भी किस तरीके से यहाँ पे फेरबदल किया गया और एक तरह से धांधली उसको भी कह सकते हैं, पोस्ट के साथ भी हुआ था। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुआ है और इस तरीके से इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। तो वो आपका और हमारा यूनिटी के साथ ही इसमें बदलाव आया जा सकता है। और इस तरीके से अगर इसका जांच हो जाता है सीबीआई के द्वारा, तो ये पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है कि इतने दिनों से चल क्या रहा है। और इतना एक्सपर्ट का इतना टीम है तो इतना ज़्यादा समय क्यों लगा इनको फिर से ये
जो है चेक करने में और एक क्वेश्चन को ही ये गलत बताएं, इतना समय क्यों लगा और कितना बार ये आंसर बदल बदल के दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्यों है? कितना बड़ा एक्सपर्ट है ये क्वेश्चन, जबकि आप समझ सकते हैं कितना इजी था कि बार बार रिपीटेडली जो है ये न्यूज़ में आ रहा था, और फिर भी इस तरह के क्वेश्चन को भी जो है गलत लिखा जाता है और गलत आंसर दिया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप देखे होंगे कि किस तरीके से, वो तो छोड़िए, सात निश्चय 2 के बारे में ही जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका पहली बार आंसर गलत दिया गया था, जबकि ये बिहार गवर्नमेंट का ही स्कीम है और सभी को पता होना चाहिए जो कि कम से कम गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, बिहार गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन आप जिससे क्वेश्चन सेट करवाते हैं उनको ये खुद नहीं मालूम कि आंसर क्या होगा, तो क्यों करते हैं ऐसा एक्सपर्ट मतलब सेट इस तरह का क्वेश्चन? तो आप लोगों को पहले आंसर मालूम होना चाहिए कि जो मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ उसका आंसर क्या है, फिर सेट करना चाहिए। नहीं तो प्रॉब्लम होता है बहुत सारे स्टूडेंट को और सालों का मेहनत बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं ये छोटा-सा वीडियो अभी रिकॉर्ड किया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर भी करिए और यूनिटी बनाइए, और सीबीआई जाँच अगर हो पाता है तो ये भविष्य के लिए सभी के लिए अच्छा होगा। थैंक यू ऑल।